एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे विदाउट बीएड आप कैसे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं टीचर बनने के लिए, उन्हें कई बार ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने अगर बीएड नहीं किया है तो वो सीधे गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर। ठीक है, तो अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप ज़रूर विदाउट बीएड भी टीचर बन सकते हो और गवर्नमेंट टीचर बनोगे। और इवन आपकी सैलरी जो होगी वो टीजीटी और पीआरटी टीचर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी वीडियो को देखिएगा और मैं कोशिश करूँगी सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विदाउट बीएड आप कहाँ कहाँ टीचर्स बन सकते हैं। पहली चीज़ तो विदाउट बीएड में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि बीएड आपका एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी स्कूल में टीचर बनने के लिए। ये आपकी मैंडेटरी होता है, आपको बीएड या फिर डिप्लोमा आपका चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा नहीं होता, जैसे कि पीजीटी टीचर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कौन से होते हैं? वो होते हैं जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं, यानी कि आप इन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में लेक्चरर्स भी कह सकते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और किन चीज़ों को, और कौन से बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद भी पीजीटी टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैं इसके बारे में भी आपको बात करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम बात करें, जो हम पीजीटी की बात कर रहे हैं यानी कि लेक्चरर की जो बात कर रहे हैं, उसमें एमए प्लस बीएड, मैं तीनों कंडीशन आपको बता दूंगी। एमए प्लस पीएचडी, एमए प्लस, अब आपका देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपका, उसमें या तो आपके पास एमए बीएड हो तो आप एलिजिबल हो ही जाते हो एनी हाउ, ये तो आपको सबको पता होगा। लेकिन दूसरी चीज़ एमए प्लस पीएचडी, यानी कि आपने बीएड नहीं किया है लेकिन फिर भी अगर आपके पास एमए भी है और पीएचडी की डिग्री भी कंसर्न सब्जेक्ट में, जैसे कि आपका एमए इन पॉलिटिकल साइंस है तो आपकी पीएचडी की डिग्री भी इन पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए। तो एमए इन पीएचडी, तब आप एलिजिबल हो जाते हो विदाउट बीएड कैंडिडेट के, विदाउट बीएड टीचर बनने के लिए। दूसरी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है कि आप विदाउट बीएड। तो सबसे पहले बात करें तो देखिए यहाँ पर एमए, आपका 12th, आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, अबव 60% मार्क्स। ठीक है, अबव 60% मार्क्स का मतलब है कि आपकी जो ग्रेजुएशन में, 12th में और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपका फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, और अभी मैं ये भी बताऊंगी कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी पीजीटी टीचर कैसे बन सकते हो, तो प्लीज़ ज़रूर बने रहिएगा। तो अगर हम बात करें, ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ये करते हो तो ये भी आप एलिजिबल हो जाते हो, और ये करते तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सब हैं। तो हम कहाँ बन सकते हैं, तो देखिए पहले हम बन सकते हैं यूपी पीएससी। ठीक है, यानी कि यूपी पीएससी की जो स्टेट वैकेंसीज जो होती हैं उनमें बन सकते हैं। दूसरा जो मोस्टली बच्चों के लिए एक डिज़ायरेबल जॉब होती है, डीएसएसबी यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, और एनी स्टेट का मतलब किसी भी स्टेट में, कई ऐसे स्टेट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं विदाउट बीएड आपको टीचिंग कराने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एमए करने के बाद पीएचडी में चले जाते हैं, नेट क्वालिफाइड करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे बीएड कर ही नहीं पाते, और यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो कई बार सीट्स ही नहीं फुल हो पाती, जिनकी वजह से विदाउट बीएड वालों को भी
एलिजिबल किया जाता है। अब बात करें कि डीएसएसबी के बारे में, तो डीएसएसबी की मैंने टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता दी। और अगर बात करें यूपीपीएससी की, तो यूपीपीएससी में जो कंडीशन होती है वो आपकी होती है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, प्लस आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, या तो आपके पास जो बैचलर्स है वो आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए। बैचलर्स का मतलब हो गया आपका बीए हो गया और आपका बीकॉम हो गया, ये कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में जैसे कि मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के टीचर के लिए यानी कि लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन यूपी पीजीटी का आया था तो उन्होंने ये कंसीडर किया था कि ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं अगर उन्होंने ऑनर्स डिग्री ले रखी है तो, ठीक है। ऑनर्स वाले ही यहाँ पर एलिजिबल होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो आपको फुलफिल करने होते हैं बाद में, लेकिन यहाँ तक का ये क्राइटेरिया होता है। प्लस आपका बीएड में और उसके बाद यूपी पीजीटी में इंटरव्यू होता है जो 50 मार्क्स का होता है, तो उसका सब कुछ मिला के आपका सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू हो जाता है। यहीं अगर बात करें हमारे डीएसएसबी के बारे में, तो डीएसएसबी में ये चारों कंडीशन में से अगर आप कोई भी फुलफिल करते हो, तीनों कंडीशन में से, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीजीटी टीचर बनने के लिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो होती है, जो बच्चों के लिए, क्या मेरा मानना तो खैर ये नहीं है कि इंटरव्यू से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, इंटरव्यू से इतना घबरा नहीं सकते, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें खुद ब खुद पता चल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा कि डीएसएसबी ने अपना कैलेंडर जारी कर चुका है, और इस साल के अभी तक तो नहीं आई, लेकिन आने वाले टाइम में महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आपका मास्टर डिग्री है और आपके पास फर्स्ट डिवीज़न है 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप ज़रूर अपने सब्जेक्ट को कमांड में रखिए, कमांड करिए उस पर, और कोशिश कीजिए कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाए। और विद इन 3 साल के अंदर आपको सिलेक्शन के 3 साल के अंदर आपको बीएड कंप्लीट करनी होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब जैसे जॉब मिल गई है तो ऑब्वियस ही बात है वो करेगा ही करेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन और आता है काफ़ी बच्चों का कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे साफ साफ लफ्ज़ों में कहूँगी कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स किसी भी जॉब की कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होते, एक्सेप्ट कि वहाँ का नोटिफिकेशन में ये मेंशन ना किया गया हो, ठीक है। अगर किया गया है तो आप एलिजिबल होते हो, वरना अगर नहीं किया गया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी से एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो फुलफिल होनी चाहिए उस दिन तक जिस दिन आपका नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होगी। यानी कि एक एग्जांपल देती हूँ कि मानिए कि आपकी डीएसएसबी की वैकेंसी आई, कल आ गई, ठीक है, और उसकी लास्ट डेट कल क्या है, 17 तारीख है, तो 17 को आ गई, ठीक है, और लास्ट डेट क्या रही उसकी, 15 जून रही। तो 15 जून तक जिनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जिनके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो फाइनल ईयर में होते हैं, उनके एग्जाम्स भी नहीं होते, वो सोचते हैं कि हम अपेयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल तब होते हैं ना जब ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। और कई जगह ये कहा मतलब एलिजिबल कर भी दिया जाता है, लेकिन वो बहुत ही माइनर चीज़ों में होता है, मतलब बहुत ही कहीं कहीं आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास टाइम है, तो अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज़ ज़रूर अपनी तैयारी को करिए, और इसमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट में से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तैयारी के लिए भी मैं एक बार आपको वीडियो बना दूंगी कि विदाउट बीएड
वाले कैंडिडेट्स कैसे अपनी तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर है ना आपका थोड़ा सा टफ कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपके लिए अभी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए। और बीच में लाइट चली गई थी तो इसलिए मुझे ऐसे शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैंने कोशिश तो की है आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की, लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।